एवरीवन, दिस इज मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ सेजिटेरियस के लिए। सो रीडिंग शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट करूँगी कि जो लोग पाकिस्तान में हैं और रीडिंग परचेज करना चाहते हैं, अब उनके पास ईजी पैसा के थ्रू पेमेंट करने का एक ऑप्शन है। अगर आप रीडिंग परचेज करना चाहते हो और ईजी पैसा के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, तब भी आप रीडिंग मुझसे परचेज कर सकते हो। उसके अलावा जो पेमेंट मोड है वो पेपॉल है। जो लोग पेपॉल से पेमेंट कर सकते हैं सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करें, या ईजी पैसे से कर सकते हो पाकिस्तान में रहते हुए, तो तभी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मुझे कांटेक्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइसेस, वो आप चेक करो और उसके बाद मुझे रीच आउट करो। मैं कोई सर्विसेज जो है वो फ्री नहीं ऑफर करती, मैं कोई डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करती। तो अगर आप रेडी टू पे हो, जो अमाउंट उसमें गिवन है, मेंशनड है, तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। उसके अलावा जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। अगर आप मतलब डेली रीडिंग देखना चाहते हो तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। डेली रीडिंग लेकिन जो बेसिकली होती है वो इंग्लिश में होती है। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैं अपने सिस्टर के टेलीग्राम चैनल को ऐड करूँगी, उसका लिंक ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग किसी चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड हो, और जो भी ये स्ट्रेस है ये बेसिकली रिजल्ट है आपका आपके अपने सोच का। मतलब आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, तो ये स्ट्रेस भी नहीं होगी। जो भी चीज़ है जिसको लेके आप ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, आपको करना ये होगा कि आपको उस चीज़ को लेके अपने आप को ईज़ करना होगा, आपको अपने आप को ईजी करना होगा, और आपको अपने आप को रिलैक्स करना होगा उस सिचुएशन, उस बात को लेकर, उस रिलेशनशिप को लेकर, जिसकी जो भी चीज़ है जिससे आप सोच के ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आपको उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालना है कुछ टाइम के लिए। जैसा ही आप करोगे वो सब, तो आपके लिए जो स्ट्रेस आप बिल्डअप कर रहे हो अपने अंदर किसी चीज़ को लेके, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन इतनी बुरी है जितनी आपने उसको बना ली है सोच सोच के। सो आपने ज़्यादा नहीं सोचना। बाकी के महीने में कोशिश करो कि अपने आप को बिजी रखो, प्रोडक्टिव कुछ करो जिससे आपको कुछ फ़ायदा भी हो। ओवर थिंकिंग से आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ऐड करोगे अपनी लाइफ में, तो ट्राई कि स्ट्रेस ऐड ना करो। सो देखते हैं कि और क्या होने वाला है आपके लिए जुलाई के बाकी महीने में। The Fool, the Death, Ace of Swords. Underneath the deck, Empress. Wow. जो भी चीज़ है जिसको लेके आप स्ट्रेस्ड हो रहे हो अभी, वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। जो भी चीज़ है, चाहे वो लव लाइफ को लेके कोई आपके जहन में कोई स्ट्रेस है, तो वो जो भी चीज़ है जिसका आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, जो आप शिद्दत से चाहते हो कि आपकी लाइफ का हिस्सा बने, वो बहुत जल्द होने वाला है। आपकी लाइफ में एक सडन शिफ्ट आने वाला है, जिसके बाद आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, और फॉर द बेटर फॉर श्योर। मतलब कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, कुछ नया शुरू होगा आपकी लाइफ में। पुराने पास्ट चैप्टर्स ख़त्म होकर एक नया साइकिल आप अपनी लाइफ में शुरू करोगे। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लव लाइफ में शायद कोई एक इंसान एंटर होगा, जिसके बाद आपकी लाइफ में उस तरह से एक चेंज आएगा, जहाँ पे आप पहले सिंगल थे और अब आपकी लाइफ में कोई आएगा और आपकी लव लाइफ में यू विल हैव अ पार्टनर बेसिकली इन योर लाइफ। लेकिन जैसे अगर आप अभी आप जॉब्स देख रहे हो, या आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, अगर ऐसा भी करके कुछ आपके माइंड में प्लान है जिसको आप परस्यू करना चाहते हो, तो वो भी आपको पूरा होगा। आपकी जो भी विश है, जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, वो आपको काफ़ी हद तक मिलने के इम्कान हैं, मिलने के चांसेस हैं कि इस महीने के अंदर वो चीज़ें आप जो चाहते हो वो हो जाएं। लेकिन इश्यूज यहाँ पे सिर्फ यही होगा कि ओवर थिंकिंग आपने नहीं करनी, क्योंकि ओवर थिंकिंग बेसिकली आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, ना ही आपको ओवर थिंकिंग से कुछ फ़ायदा होगा। आपको एक चीज़ पे फोकस रखना है कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो जिस एरिया से भी रिलेटेड है, लव लाइफ, वर्क लाइफ, होम लाइफ, बिजनेस, वर्क, कुछ भी है, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। जब आप क्लियर हो तो चीज़ें खुद ब खुद आपकी लाइफ में वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो चीज़ें आपकी लाइफ में रुकी हुई हैं, चाहे वो लव लाइफ में है या वर्क लाइफ में है या घर की सिचुएशन में कुछ मामला रुके हुए फील हो रहे हैं आपको, जो भी डिलेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जैसे ही आप अपने आप को बिजी करोगे किसी और चीज़ में, तो आपकी वो सारी चीज़ें जो है वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं,
अगर आप न्यूज़ देखोगे तो आप क्या करते हो? न्यूज़ देख के आप बेसिकली स्ट्रेस ऐड करते हो अपनी लाइफ में। किसी और का सुनोगे कि उसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ, आप बुरा फील करोगे और स्ट्रेस ऐड करोगे। जो आप न्यूज़ नहीं देख रहे, ना ही आपको पता चल रहा है किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, किस यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया। आप अपने अंदर खुद से अट्रैक्ट नहीं कर रहे स्ट्रेस अपनी लाइफ के अंदर। तो जब आप वो न्यूज़ चैनल बंद करोगे तो आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाओगे। सो वही सिचुएशन है कि आपने जो भी आपके दिलो दिमाग में चल रहा है इस टाइम पे, जो भी चीज़ है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, आपने उस उस बेचैनी को बेसिकली आपने ख़त्म करना है जो आपके अंदर चल रही है, उस चीज़ को लेके, उस रिलेशनशिप को लेके, उस इंसान को लेके, जो भी चीज़ है जिसका आप शिद्दत से वेट कर, जैसे ही वो बेचैनी ख़त्म करोगे, एक रिलैक्स मोड में आ जाओगे, तो वो चीज़ खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएगी। चाहे वो कुछ भी है, पर्सन है, रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, प्रपोजल है। अगर आप सिंगल हो और आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, तो आपने उसको लेकर जो आपने स्ट्रेस ऐड कर लिया है अपनी लाइफ में, आपने उससे अपने आप को आज़ाद करना है। उस स्ट्रेस को आपने ख़त्म करना है। अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी करो, कोई नई हॉबी उसको परस्यू करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपकी लाइफ आसान हो। कुछ ऐसा करो जिससे आपकी लाइफ में खुशी ऐड हो। कुछ ऐसा करो जिससे आप बुरा फील नहीं करो। मतलब जितना आप लाइट फील करोगे इस टाइम के अंदर, उतना आपके लिए वो चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो वो जल्दी हो जाएगी। एक जो भी मुझे लग रहा है, ये जो भी चेंज जिसका आप वेट कर रहे हो, इससे आपकी लाइफ में बहुत कुछ शिफ्ट हो जाएगा। आपका हर वो चीज़ जो बेसिकली आपके लिए पॉजिटिव नहीं थी, वो आपकी लाइफ से वॉश आउट हो रही है। और आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो बेसिकली आप चाहते हो, और जिसका आपने बचपन से ख्वाब देखा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, शादी, बच्चे, जो भी ख्वाहिश है आपकी। अगर सपोज अगर आप प्रेग्नेंट होना चाह रहे हो, अगर आप फीमेल हो, और या अगर आप मेल भी हो और अगर आपकी आप चाहते हो कि आपकी वाइफ कंसीव करें, तो जो भी है आपने इसके बारे में स्ट्रेस नहीं लेना। आपको एक जैसे अगर आप मतलब अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, जैसे आपको आई एम श्योर कि आपने अपने आसपास के लोगों में ज़रूर देखा होगा जिनके घर में औलाद नहीं होती, बच्चा नहीं होता। जैसे ही वो कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी, उनकी मतलब वो भी कंसीव कर लेते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि जब आपको लैक फील नहीं हो रहा है एक चीज़ का, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ आ जाती है। जैसे ही आप बच्चा अडॉप्ट करते हो, आप खुद प्रेग्नेंट हो जाते हो, क्योंकि आप उसका लैक फील नहीं कर रहे। आप ऑलरेडी खुश हो कि हाँ यू हैव अ बेबी, चाहे वो अडॉप्टेड ही क्यों नहीं है। तो जैसे ही इसी तरह से जैसे ही कोई और चीज़ भी है, सपोज़ अगर आपकी लव लाइफ में आप फील कर रहे हो कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, और आप चाहते हो कि कोई आपकी लाइफ में उस तरह से आपका पार्टनर बन गया है, तो जैसे ही आप उसका लैक फील करना बंद करोगे, खुश होना शुरू होगे, तो आपकी लाइफ में वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे जो आप चाहते हो। तो आपका फोकस बेसिकली होना चाहिए जो आपकी डिज़ायर्ड लाइफ है वो। लाइक आप अगर कुछ भी इमेजिन करते हो अपने लिए, तो आप हमेशा वो चीज़ें इमेजिन करो जो आप चाहते हो। वो चीज़ें नहीं सोचो कि आई विश कि मेरा हस्बैंड ऐसा ना हो, आई विश कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा ना हो, आई विश कि मेरा ये ना हो, ऐसा हो, ऐसा ना हो, या मतलब उस तरह की चीज़ नहीं आपने विश करनी है। उसने आपने विश करना है जो आप चाहते हो। आपका आई विश कि मेरा हस्बैंड या मेरी गर्लफ्रेंड जो है, या मेरी वाइफ जो है बहुत रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो। वो चीज़ें आपने बोलनी है जो आप चाहते हो। वो चीज़ों के बारे में फेयरफुल नहीं होना कि आई विश कि ऐसा ना हो, क्योंकि जितना आप विश करोगे कि ऐसा ना हो, वो उतना होगा। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप जो भी चाहते हो आपको वो मिलेगा, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेनी आपने उस चीज़ को लेके। जिसके जो भी चीज़ है वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। मुझे लगता है कि काफ़ी मे बी 80% लोगों के लिए वो चीज़ इस टाइम फ्रेम में पूरी हो रही है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो शिद्दत से, और वो ऐसी चीज़ है जो आप बचपन से चाहते हो। सो अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे किसी और कंट्री स्टेट में, वो ट्रैवल भी हो सकता है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे या एक अच्छी फर्म में जॉब करना चाहते थे, वो भी हो सकता है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी, लेकिन जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है। अच्छा, अब आपके लिए 3 कार्ड आए हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। कोशिश नहीं करो कि आप मतलब वही बात कि अलाउ थिंग्स टू हैपन, स्ट्रेस ना लो। जब टाइम होगा तो चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो उससे ना तो चीज़ें जल्दी होंगी, ना ही आपको वो मिलेगा जिसका आप कोशिश कर रहे हो। जैसे ही आप मतलब अलाउ करोगे चीज़ों को होने के लिए, चीज़ें जल्दी होना शुरू हो जाएंगी। ट्राई नॉट टू कंट्रोल द सिचुएशन।
मतलब ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं कि मैं क्या करूँगा या कैसे करूँगा तो ये होगा। आपको बस इतना यकीन रखना है कि ऐसा होगा, जो आप चाहते हो वैसा होगा और तब वो वैसा हो जाएगा। आपने अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं ऐड करना। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट, गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। जो लोग सिंगल हैं, आपके लिए ये टाइम बहुत परफेक्ट रहेगा टू मीट द राइट वन बेसिकली। और अगर आप चाहते हो कि आप एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप में जाओ तो मेक श्योर कि आप सेटल इन फॉर लेस करना बंद कर दो। मतलब जैसे सपोज आप किसी से बात करना शुरू करते हो और अगर वो इंसान आपको फील होता है कि वो सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप चाह रहा है या चाह रही है या वो ओपन नहीं है उस सब के लिए जो आप चाहते, तो आपको ऐसे किसी रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम होगा जहाँ पे आप अपने राइट पर्सन से मिल सकते हो। लेकिन अगर आप ये डिसीजन लो कि आपको क्या चाहिए, अगर आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए तो मेक श्योर कि कोई भी ऐसा ऑफर आपकी तरफ आती है जो कि इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, आपने उसे एक्सेप्ट नहीं करना। आपने अपने आप को फ्री रखना है उस इंसान के लिए जो कि आप चाहते हो, जिसकी आप ख्वाहिश करते हो कि फुलफिलिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, शादी को लीड करने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी बुरे सिचुएशन में फंसे हुए हो तो आपने उसके अंदर से ख़ुद को निकालना है। ऐसा रिलेशनशिप जो कि आपके लिए इमोशनली टैक्सिंग है या आपके लिए इमोशनली एक बर्डन है या टॉक्सिक सिचुएशन है, तो आपने ख़ुद को उसमें से निकालना है। जैसे ही आप उसमें से ख़ुद को निकालोगे तो आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है जिससे आप प्यार करते हो और आप चाहते हो कि आपकी शादी उससे हो, तो आपने उस इंसान की उसको बेग नहीं करना कि मुझसे शादी करो, या उससे आपने उस तरह से यू डोंट हैव टू डू ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। आपको करना ये होता है कि आप अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप किसी इंसान के पीछे भाग रहे हो, आपने अपने आप को खुद को ये सब करने से रोकना है। क्योंकि आप जब तक किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो वो सिर्फ इसलिए भाग रहे होते हो क्योंकि आपको उसका लैक फील हो रहा होता है। अगर आपको उसका लैक फील नहीं हो रहा तो आप रिलैक्स करोगे, और जब आप रिलैक्स मोड में होते हो तभी आप चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। जो भी चीज़ें आप चाहते हो वो सिर्फ तभी आपकी लाइफ में आती हैं जब आप इनर पीस में होते हो। सो आपको ये करना है, जो आपने एफर्ट करना है इस पूरी सिचुएशन में, वो ये होगा कि आपने ख़ुद को उस इंसान से दूर करना है, और दूर करने के बाद आपने एक दुआ करनी है, उस दुआ के ऊपर यकीन रखना है और अपनी लाइफ को बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ में बिजी कर लेना है। जब आप वो करोगे तो जो आप चाहते हो, अगर आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा था वो बात करना शुरू कर देगा, अगर आपका पर्सन शादी के लिए रेडी नहीं था वो शादी के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगेन आपने अपने अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो ना किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो लव लाइफ की सिचुएशन, चाहे वो काम की सिचुएशन है, आपने खुद से उसको आज़ाद करना है। अगर आप आज़ाद कर लेते हो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इस टाइम फ्रेम के अंदर ना कर सको। सो देखते हैं चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपके लिए बाकी के महीने में क्या होने वाला है। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव एक इवन दो इसको टाइम लगा जो भी होने वाला है आपकी लाइफ में, लेकिन हुआ या होगा बाकी के महीने में। सो स्टे पॉजिटिव। अगेन कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाह रहे हो, जैसा मैंने कहा, सिर्फ दुआ करो और इस यकीन के साथ दुआ करो कि जब आपने हाथ उठाया दुआ करने के लिए तो वो पूरी हो गई। शायद आपको रिज़ल्ट उसका सामने दिख नहीं रहा अभी, लेकिन आपको दिखेगा अगर आप इनर पीस जो है वो ला पाते हो इस कनेक्शन को लेके, इस दुआ को लेके। अगर ऐसा होगा तो आपके लिए अगर आप ऐसा कर पाए स्ट्रेस लिए बगैर तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग कर सकेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग होगा जिनके लिए मुश्किल होगा ये एफर्ट करना। सो या दिस प्रीटी मच इट कमिंग फॉर यू फॉर दिस बाकी का महीना। अगर आपके साथ रीडिंग मैच की हो, आपको हेल्प मिली हो या गाइडेंस मिली हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।